हिंदुस्तान में मुसलमानों की कहानी सिर्फ बादशाहों, मस्जिदों और सल्तनतों की कहानी नहीं है। एक ऐसी कहानी भी है जो सदियों से इस मिट्टी में सांस ले रही है। एक ऐसी कहानी जिसमें कभी मुसलमान इस देश की राजनीति की ताकत बने, कभी व्यापार, तिजारत और शिक्षा में आगे बढ़े, कभी बेहद मुश्किल दौर से गुजरे और आज भी करोड़ों की आबादी के साथ इस देश की तस्वीर का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन असली सवाल है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के इतिहास के वो कौन से पहलू हैं जिनके बारे में आम लोगों को बहुत कम बताया जाता है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं रहस्य की परतें खोलेंगे, वही 7 राज आपके सामने लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं हमारे चैनल अनकहे राज को। आज हम किसी अफवाह या मनगढ़ंत कहानी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इतिहास, हिस्ट्री की, सामाजिक बदलाव और उन घटनाओं की जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों की पहचान और उनकी स्थिति को गहराई से प्रभावित किया। और वीडियो के आखिर में हम उस सवाल पर आएंगे, आखिर हिंदुस्तान के मुसलमानों की असली कहानी क्या है और आज उनकी हालत क्या हो गई है। आइए चलते हैं पहले राज की तरफ। मुसलमानों की कहानी सिर्फ एक दौर से शुरू नहीं होती। जब हिंदुस्तान में इस्लाम के आने की बात होती है तो अक्सर लोगों के दिमाग में दिल्ली सल्तनत या मुग़ल साम्राज्य की तस्वीर आती है, लेकिन कहानी उससे कहीं पहले शुरू हो चुकी थी। अरब व्यापारियों के समुद्री रास्तों से भारत के पश्चिमी तट तक संपर्क बहुत पुराना था। मलाबार तट यानी आज के केरल के इलाके में अरब व्यापारियों के आने जाने के प्रमाण मिलते हैं, सबूत मिलते हैं। इन व्यापारिक संपर्कों के साथ इस्लाम भी भारत के कुछ हिस्सों तक पहुंचा। यानी हिंदुस्तान में इस्लाम की कहानी को केवल तलवार और सल्तनत के चश्मे से देखना पूरी तस्वीर नहीं बताता। यहाँ व्यापार भी था, तिजारत भी थी, सफ़र भी था, स्थानीय समाज से संपर्क भी था और धीरे धीरे धार्मिक तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ। एक दूसरे से लोग जुड़ते गए। दूसरा राज, हिंदुस्तान के मुसलमान एक जैसे नहीं हैं, बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। ये शायद सबसे बड़ा तथ्य है, सबसे बड़ी हकीकत है। आज हम अक्सर कहते हैं, जो हम जुमला इस्तेमाल करते हैं वो होता है हिंदुस्तान के मुसलमान, लेकिन वास्तव में भारतीय मुसलमान कोई एक जैसा समुदाय नहीं है। उनके बीच भाषा अलग है, उनकी लैंग्वेज, उनकी ज़बान अलग है। कहीं उर्दू जो है वो प्रमुख है, कहीं पर बंगाली प्रमुख है, कहीं मलयालम प्रमुख है, कहीं तमिल, कहीं कश्मीरी और कहीं पर हिंदी ज़बान जो है वो प्रमुख है। उनकी सामाजिक जो परंपराएं हैं वो भी अलग अलग हैं। उत्तर भारत का मुस्लिम समाज और केरल का मुस्लिम समाज कई मामलों में एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग दिखाई देता है, अलग अलग दिखाई दे सकता है। उनके नज़रिए अलग हैं, उनके रहने सहने का तरीका अलग है और इनके रहने सहने का तरीका अलग है। यही कारण है कि भारतीय मुसलमानों की कहानी को एक ही रंग में समझना इतिहास को बहुत छोटा कर देना है। तीसरा राज, सूफी परंपरा का गहरा प्रभाव। हिंदुस्तान के इतिहास में सूफी संतों की जो भूमिका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से लेकर निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही तक जो है कई सूफी संतों ने आध्यात्मिकता, इंसानियत और समाज से जुड़ाव पर जोर दिया। उनकी खानकाहें केवल धार्मिक स्थान नहीं थीं, कई जगहों पर गरीबों, मुसाफिरों और ज़रूरतमंदों के लिए दरवाजे खुले रहते थे। यही वजह है कि सूफी परंपरा ने भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति पर गहरा प्रभाव छोड़ा। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, अहम है। इतिहास को समझने का मतलब किसी एक पक्ष को महान और दूसरे को बुरा साबित करना नहीं है। इतिहास का असली मकसद ये समझना है कि समाज कैसे बदलता है, समाज में बदलाव कैसे आता है। और ये जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने, निज़ामुद्दीन औलिया और जो भी सूफी संत आए उन्होंने करके दिखाया। चौथा राज, मुग़ल ख़त्म हो गए लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक रूप से विद्रोह का केंद्र बनाया गया। विद्रोह के बाद मुग़ल सत्ता का अंत हो गया और ब्रिटिश शासन और मजबूत हुआ। लेकिन इसके बाद
भारतीय मुसलमानों के सामने एक बिल्कुल नया दौर आया, एक नया ज़माना आया। अब सवाल था, बदलती दुनिया में शिक्षा कैसे हासिल की जाए, किस तरीके से तालीम ली जाए, किस तरीके से लिखना पढ़ना सीखा जाए, नई प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे समझा जाए। ज़माना बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, हुकूमत बदल चुकी है और आने वाले राजनीतिक दौर में अपनी भूमिका कैसे तय की जाए। यहीं से भारतीय मुस्लिम समाज में शिक्षा और सुधार को लेकर अलग अलग विचारधाराएं उभरने लगीं। पांचवा राज, शिक्षा की लड़ाई। पांचवा जो राज है मुसलमानों का हिंदुस्तान में, वो क्या है? शिक्षा की लड़ाई। 19वीं सदी में सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया। अलीगढ़ आंदोलन इसी सोच से जुड़ा हुआ था। दूसरी तरफ धार्मिक शिक्षा की अपनी मजबूत परंपरा भी बनी रही। धार्मिक शिक्षा की जो दीन की तालीम है उसकी भी मजबूत परंपरा बनी रही। देवबंद जैसे संस्थानों ने पारंपरिक इस्लामी शिक्षा को व्यवस्थित रूप दिया और जो खानकाही मदारिस थे सूफी संत लोगों के, उन्होंने भी इसमें अपना रोल अदा किया। इन अलग अलग शैक्षिक आंदोलनों ने भारतीय मुस्लिम समाज के भीतर विचारों की विविधता पैदा की। यानी ये कहना गलत होगा कि मुसलमानों ने केवल एक ही रास्ता अपनाया, बल्कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग रास्तों से अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश की। और छठा राज, हिंदुस्तान के मुसलमानों का आज़ादी की लड़ाई में भूमिका। ये भी बहुत बड़ा तथ्य है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी भी मुसलमानों की भागीदारी के बिना अधूरी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख चेहरों में रहे। खिलाफत आंदोलन के दौर में भी बड़ी संख्या में भारतीय मुसलमान राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए। लेकिन इतिहास का एक दूसरा पहलू भी है। आखिरकार 1947 में भारत का विभाजन हुआ। भारत जो है पाकिस्तान बंटवारा हुआ। एक बड़ी संख्या में मुसलमान भारत में ही रहे और यही आज के भारत के मुसलमानों की कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सातवां राज और सबसे अहम राज, 1947 के बाद सबसे बड़ा सवाल। 1947 के बाद भारत में रहने वाले मुसलमानों के सामने एक नई वास्तविकता पैदा हुई, एक नई चीज़ सामने आई। देश बदल चुका है, सीमाएं बदल चुकी थीं, राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी थीं, लेकिन करोड़ों मुसलमानों ने भारत को ही अपना देश चुना। यहाँ से नहीं गए, यहीं रहना पसंद किया और यहीं अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाई। इसके बाद भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समान नागरिक अधिकार दिए और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी। यानी जो रहना चाहे वो यहाँ रहे और तमाम को अपने अपने मज़हब पर आज़ादी के साथ इबादत करने की आज़ादी दी जाती है। आज भारत में मुसलमान देश के अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं और शिक्षा, व्यापार, कला, राजनीति, सेना, खेल और तमाम क्षेत्रों में योगदान देते हैं। लेकिन असली रहस्य क्या है? अब सवाल फिर वही है, हिंदुस्तान के मुसलमानों का रहस्य आखिर है क्या? रहस्य ये नहीं कि वे कहाँ से आए, कौन लोग हैं, कहाँ से आए, यहीं के रहने वाले हैं या बाहर से आए। रहस्य ये है कि सदियों के बदलाव के बावजूद उनकी पहचान कैसे बदलती और बनती रही। एक तरफ धार्मिक पहचान थी, दूसरी तरफ भारतीय सांस्कृतिक वातावरण था। एक तरफ अपनी धार्मिक पहचान, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी पहचान। एक तरफ अपनी परंपराएं और दूसरी तरफ बदलता हुआ आधुनिक भारत। इन दोनों के बीच भारतीय मुस्लिम समाज लगातार अपना रास्ता बनाता रहा, लगातार इन दोनों के दरमियान अपना रास्ता चुनता रहा और शायद यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू भी है। एक जरूरी बात, किसी भी समुदाय के इतिहास को केवल गर्व या केवल शिकायत की नज़र से देखना सही नहीं है, क्योंकि इतिहास में, हिस्ट्री में उपलब्धियां भी होती हैं, गलतियां भी होती हैं, खामियां भी होती हैं और संघर्ष भी होते हैं, मेहनत भी होती है और बदलाव भी होते हैं, तब्दीली भी आती है। अगर हम वास्तव में इतिहास को समझना चाहते हैं तो हमें भावनाओं से ऊपर उठकर प्रमाणों को देखना होगा, सबूतों को देखना होगा।
क्योंकि सच्चा इतिहास वही है जिसे सवाल पूछने से डर न लगे। आज मुसलमानों की स्थिति को समझने के लिए सिर्फ राजनीति को दोष देना पर्याप्त नहीं है। राजनीति ने समाज में मतभेदों को बढ़ाया ज़रूर है, लेकिन भाईचारा कमज़ोर होने की एक बड़ी वजह हमारे अपने व्यवहार और अखलाक में आई गिरावट की है। जब राजनीतिक पसंद नापसंद रिश्तों से बड़ी हो जाए, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को दुश्मन समझा जाए, अफवाहों को बिना जांच के फैलाया जाए, सोशल मीडिया पर गाली गलौज और आरोप लगाए जाएं और दूसरे मुसलमान की इज्जत का ख्याल न रखा जाए, तो धीरे धीरे समाज में नफरत बढ़ती है। कुरान कहता है, मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, इसलिए अपने दोनों भाइयों के बीच सुलह करा दिया करो। सूरह अल-हुजरात आयत नंबर 10। इसलिए हर समस्या का दोष राजनीति या किसी दूसरे व्यक्ति पर डालने के बजाय हमें अपने अंदर भी झांकना होगा। हमारी ज़बान, हमारा व्यवहार, हमारा अखलाक, हमारा लेन देन और मतभेद के समय हमारा रवैया, यही हमारे अखलाक की असली पहचान है। राजनीति बदलती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर हमारे दिलों में भाईचारा, इंसाफ, सब्र और एक दूसरे की इज्जत ख़त्म हो जाए तो कोई भी राजनीतिक बदलाव हमारी हालत सुधार नहीं सकता। आज सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हम राजनीतिक मतभेद रखें, लेकिन आपसी दुश्मनी ना रखें। विचार अलग हों लेकिन रिश्ते ना टूटें, और विरोध हो लेकिन अखलाक ना छूटे। यही इस समय मुसलमानों के लिए सबसे संतुलित और व्यवहारिक रास्ता है। सबसे बेहतरीन रास्ता है अच्छा अखलाक अपनाएं।